तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर, पटना में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोगों ने जिस पार्क का नाम रखा था उसे बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से बदले जाने की पहले खबर सामने आई और इसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के दबाव के बाद विभाग की ओर से सफाई आई है। पार्क विवाद पर वन एवं पर्यावरण विभाग की सफाई सामने है। विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया। पार्क का नाम विभाग की ओर से नहीं बदला गया, इसकी जानकारी दी गई। नामकरण पर निगम से अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। पार्क में अटल प्रतिमा निजी संस्था ने लगाई थी। पार्क में बिना कोई बदलाव किए हुए वन एवं पर्यावरण विभाग ने सिर्फ उसका सौंदर्यीकरण किया है। तो ये वो स्पष्टीकरण जिसमें अब निगम से स्पष्टीकरण मांगा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये हालात बन गए कि सफाई देनी पड़ रही है। बिना बदलाव के पार्क का सिर्फ सौंदर्यीकरण किया गया था। अटल पार्क विवाद पर अब वन विभाग की तरफ से सफाई सामने आ चुकी है। और पटना के अटल पार्क से संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। संजय, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वन विभाग को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, सफाई मांगनी पड़ी नगर निगम से? देखिए, जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था, विभाग और तस्वीर दिखाएं। फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग के निर्देश पर इस पार्क को बंद कर दिया गया। ये मेन गेट है जिसको लॉक कर दिया गया। अंदर में गार्ड जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग से ये आदेश आया है कि किसी को अंदर प्रवेश नहीं देना है। लेकिन देखिए, यह तस्वीर जो है, ऊपर में इस पार्क के ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रवाद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, स्थापना दिवस 25/12/2018। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है सह कोकोनट पार्क। तो सवाल ये है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी पार्क लिखा हुआ है, सह कोकोनट पार्क लिखा हुआ है, तो आखिर कंफ्यूजन की स्थिति कैसे आ गई? जो स्थानीय लोग हैं, हम भाई साहब 1 मिनट आएंगे, थोड़ा आप ही से हम जान लेते हैं। आप स्थानीय हैं, एक्चुअल में इस पार्क का नाम क्या है? एक्चुअली बचपन से हम लोग इसको कोकोनट पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन अटल बिहारी की डेथ के बाद इसका नामांकन अटल बिहारी पार्क कर दिया गया। अब किन कारणों से अब नया इनका कोकोनट वापस ओरिजिनल नाम लिखा जा रहा है, ये मुझे पता नहीं। आधिकारिक जब एक बार नाम हो चुका है, आधिकारिक नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क मेजोरिटी से सब लोग को साइन करा के और तब हुआ है। मैं पीसी का नहीं हूँ, फिर भी मुझे जानकारी है, ठीक है ना? लोगों की सहमति? हाँ, वो पेपर वगैरह दिखाया गया है, सुबह आप लोग में चल रहा होगा। तो ये कंफ्यूजन कहाँ से? अब ये तो कंफ्यूजन अभी ये पर्यावरण विभाग और वन विभाग बताएगी ना कैसे वापस ये कोकोनट पार्क है या क्या है। ये तो विभाग का काम है। अब विभाग करवा रहा है तो विभाग ही न जानेगी। देखिए, जो जानकारी मिली है 2018 में, आप यहीं रहते हैं, ये पार्क जो है ये किस नाम से जानते हैं आप? कोकोनट पार्क। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी पार्क भी लिखा हुआ है। नहीं, तो हम तो बचपन से रहते हैं इधर ही, कोकोनट पार्क के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ तो है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, ये स्थापना दिवस 25/12/2018। हाँ, ये 2018 में जब बना होगा तब इसका नाम हुआ होगा। तो बाद में नाम तो चेंज हो सकता है, तो ये चेंज हुआ तभी इसका नाम पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, नाम चेंज होने के बाद 2018 में ये रिपेयर हुआ। संजय, लेकिन सवाल तो ये कि क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं था? निगम ने आखिर कैसे इसके लिए, जब सौंदर्यीकरण के तर्क अब दिए जा रहे हैं, तो निगम ने आखिर कहीं से अप्रूवल लिया होगा? खुद स्वतः तो ये सब कुछ किया नहीं गया होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, जो यहाँ के आम लोग हैं, जो स्थानीय, वो बता रहे हैं कि 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहावसान हो गया था, तो उसके बाद इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कर दिया गया और बाकायदा नगर निगम को इसकी सूचना भी दी गई थी, जानकारी भी दी गई थी। और उनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगाई गई है। थोड़ी चूंकि गेट को बंद कर दिया गया और अंदर जाने की हमें अनुमति नहीं दी जा रही है, तो मूर्ति भी है यहाँ पर। और 2018 अब 2023 में हम पहुंच चुके हैं। तो ये कंफ्यूजन कहाँ से हुआ, ये तो सरकारी अधिकारी ही बता पाएंगे। फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो देखना होगा कि स्पष्टीकरण में कहा क्या जाता है नगर निगम की तरफ से। आज की इस और बड़ी खबर की तरफ रुक कर ली तो बिहार की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अमेरिकी एजेंसी के हवाले से जो बयान दिया, उसने राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
आई कह रहा है कि हम तो विश्व गुरु हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से तो अच्छी स्थिति आपने हिंदुस्तान का बनाया नहीं लॉ एंड ऑर्डर में। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत से अच्छी कानून व्यवस्था पाकिस्तान में है, वो भी तब जब बिहार में अपराधी बेखौफ है, एक के बाद एक हत्या की वारदातों से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, पुलिस और पत्रकार तक सुरक्षित नहीं। लेकिन क्राइम की वारदातों के बीच सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पहले सुनिए नीरज क्या कह रहे हैं। गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत 60वें स्थान पर है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और पाकिस्तान 48वें स्थान पर है। वह पाकिस्तान जहां धर्म के आधार पर शासन चलाने वाले लोग तानाशाही व्यवहार करते हैं, जहां लोकतंत्र नहीं है, साथ ही साथ वहां सैन्य बल की हुकूमत चलती है, आतंकी को पोषित करते हैं, वो है 48वां स्थान पर। इनसे बेहतर आई कह रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं। नीरज कुमार के पाकिस्तान की कानून व्यवस्था पर बयान देने के बाद बीजेपी बेहद हमलावर है। तो मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों को एक बार पाकिस्तान जाकर भ्रमण करना चाहिए, वहाँ की महंगाई देखनी चाहिए, वहाँ के आतंक राज को देखना चाहिए। मैं किसी देश पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जदयू के लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद कहती है, जदयू आरजेडी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। जो हमसे अलग होता है उसको पाकिस्तान क्यों प्यारा लगने लगता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से अलग हुआ उसको अगले दिन पाकिस्तान का प्यार ऐसा उमड़ के आता है जैसे कितने वर्षों से पाकिस्तान को अपने दिल में दबा के रखे हुए थे। दरअसल जेडीयू नेता नीरज कुमार जिस गैलेप सर्वे का जिक्र कर रहे हैं वो 2021 के आंकड़े हैं, पर 2022 में भी जो आंकड़े गैलेप एजेंसी ने पेश किए उसमें भी भारत की स्थिति पाकिस्तान से खराब बताई गई है। दरअसल अमेरिकी एजेंसी ने 121 देशों का सर्वे जारी किया है। सर्वे में देशों को 1 से लेकर 100 का स्कोर दिया गया है। सर्वे में 80 स्कोर के साथ भारत 60वें स्थान पर है। सर्वे में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा सुरक्षित देश बताया गया है। पाकिस्तान 82 के स्कोर के साथ 42वें नंबर पर रखा गया है। जिन देशों का स्कोर 80 से ज्यादा है वो सुरक्षित माने गए हैं। इस लिस्ट में सिंगापुर 96 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जबकि अफगानिस्तान 51 स्कोर के साथ लिस्ट में सबसे नीचे है। ऐसे आंकड़ों के जरिए जेडीयू के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी के नेता महागठबंधन की सोच पर प्रहार कर रहे हैं और इसी को लेकर सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों गठबंधन में 26 से 27 दल हैं, लेकिन उसमें 2/3 ऐसे हैं जिनका कोई भी सांसद नहीं है। वहीं नीतीश के पीएम बनने के सपने पर भी प्रशांत किशोर ने तंज कसा और कहा कि नीतीश जी के पास न दल है न इमेज ही बची है। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी, तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एको एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। चुनावी वायरल में सबसे पहले बात सुपरस्टार रजनीकांत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे रजनीकांत ने कार से निकलते ही सबसे पहले
सीएम योगी के पैर छुए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रजनीकांत को पुस्तक और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। सीएम योगी और रजनीकांत की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर जेडीयू एमएलसी का बेतुका बयान। कहा, भारत से अच्छी है पाकिस्तान की कानून व्यवस्था। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के पाकिस्तान प्रेम पर अजय आलोक का पलटवार। कहा, जेडीयू को अलगाववादियों से लगाव, देश से जेडीयू नेताओं को कोई लगाव नहीं। पाकिस्तान की कानून व्यवस्था को बेहतर बताने पर नित्यानंद राय ने बोला हमला। कहा, महागठबंधन को पाकिस्तान में विश्वास, जेडीयू को पाक में नहीं दिख रहा आतंकवाद और महंगाई। मोदी संविधान लागू कर देंगे, पीएम ललन सिंह के विवादित बयान पर नित्यानंद का पलटवार। कहा, ललन सिंह को संविधान समझ में ही नहीं आता। अटल पार्क विवाद पर वन एवं पर्यावरण विभाग की सफाई। पार्क का नाम विभाग ने नहीं बदला। पर्यावरण विभाग ने नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद लंबे समय के बाद पहुंचे गोपालगंज। बड़े रथ पर सवार होकर लालू और राबड़ी पहुंचे गोपालगंज। अपने गांव फुलवरिया जाएंगे लालू प्रसाद। चारा घोटाले में जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में लालू ने दाखिल किया जवाब। कहा, सीबीआई की असंतुष्टि के आधार पर नहीं दी जा सकती चुनौती। जमानत रद्द करने की याचिका का विरोध। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तैयारी तेज। जेडीयू दफ्तर में पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की बैठक। ललन सिंह ने मजबूती से स्टैंड रखने को कहा। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन पर कसा तंज। कहा, 2/3 दल ऐसे जिनका कोई भी सांसद नहीं, सिर्फ संख्या गिनाने की है होड़। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। 115 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे केसीआर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। पार्टी के ओबीसी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे मौर्य। आकाश सैनी नाम के शख्स ने फेंका जूता। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कहा, देश में नफरत फैलाने वाली ताकतें सक्रिय, नफरत फैलाने वालों पर सत्ता का हाथ। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री का चुनाव सत्ता मिलने के बाद होगा। आईएनडीआईए गठबंधन ने किया है तय। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी। राहुल ने लद्दाख की सड़कों पर की बाइक राइडिंग। राहुल ने लद्दाख की जमीन पर चीन के कब्जे का उठाया था मुद्दा। राजस्थान कांग्रेस में आज से टिकट आवेदन का दौर। टिकट के लिए दावेदारों को देनी होगी पूरी जानकारी। पीसीसी को 30 अगस्त तक सौंपने होंगे नाम। बीजेपी का मिशन राजस्थान। परिवर्तन यात्राओं को लेकर तैयारियां तेज। कार्यकर्ताओं की बनाई जा रही टोलियां। 4 अलग अलग स्थानों से निकाली जानी है यात्राएं। राजस्थान बीजेपी के सोशल मीडिया टीम का ऐलान। 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक ने जारी की सूची। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और करीब आए सचिन पायलट। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट की हुई एंट्री। पायलट के साथ हरीश चौधरी समेत 7 नेताओं को मिली जगह। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी। रायपुर में दूसरे राज्यों से पहुंचे विधायकों की पाठशाला। 90 सीटों का करेंगे दौरा। बीजेपी सांसद सनी देओल का जुहू स्थित बंगला नहीं होगा नीलाम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी को दिए नोटिस को लिया वापस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 24 घंटे के अंदर मिली राहत पर खड़े किए सवाल। सीएम योगी और अखिलेश के बाद कुंडा के निर्दलीय विधायक राजा भैया से मिले रजनीकांत। राजा भैया ने रजनीकांत को देश का महानायक बताया। रजनीकांत को बाबा विश्वनाथ की विभूति और गोमुख का गंगा जल किया भेंट। यूपी में पूर्व सीएम कल्याण सिंह पुण्यतिथि। अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। डुमरी उपचुनाव में एनडीए को बड़ी राहत। जेपीपी प्रत्याशी के रूप में बैजनाथ महतो ने वापस लिया नामांकन। यशोदा देवी को नामांकन की थी आशंका। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पर कांग्रेस का हमला। अखिलेश सिंह पर घटिया शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। बयानों के लिए माफी मांगने की मांग।
तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।